श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 26 फरवरी को सोमवार के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का दिन है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन का महीना भगवान शिव को, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसी फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व आने वाला है। और आज है फाल्गुन मास का पहला सोमवार और आज रात्रि में आपको शिव पार्वती के नाम से 2 दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देने हैं, जिससे आपके परिवार में कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। साथ ही साथ आपका जो पूरा परिवार है वह हमेशा खुश रहेगा और आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य तरक्की करेगा। देखिए दोस्तों, फाल्गुन का पूरा ही महीना बहुत ही विशेष होता है क्योंकि इसमें बहुत ही विशेष पर्व आने वाले हैं और फाल्गुन का सोमवार भी हमारे लिए बहुत ही अधिक विशेष महत्व रखता है। देखिए, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज घृति योग और हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और गुरुजी ने बताया है जब भी ऐसे दुर्लभ संयोग बने तब आपको दीपक के ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये जो तीनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए हमने 2 दीपक इसीलिए लिए हैं क्योंकि यह शिव पार्वती का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 2 दीपक लेने के बाद इन दोनों ही दीपक में हमें लंबी बातियों का प्रयोग करना है और इसी के साथ में हमें दोनों ही दीपक में गौ माता के शुद्ध घी का दोनों दीपक में प्रयोग करना है। अब देखिए, इसी के साथ में 2 दीपक तैयार करने के बाद आपको 1 चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। देखिए दोस्तों, अब इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, पहला जो दीपक है लंबी बाती का, इस दीपक को हम 2 प्रकार से प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, इस दीपक को यदि आप भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, जो लोग भगवान शिव के मंदिर में जाकर के प्रज्वलित करेंगे उन्हें भगवान शिव के मंदिर की चौखट के, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो चौखट के सीधे तरफ इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और जो आपके पास 1 चुटकी काले तिल हैं उनमें से कुछ काले तिल के दाने आपको उस दीपक में डाल देने हैं। गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति इस प्रकार से शिव मंदिर की चौखट पर यह दीपक भगवान शिव के नाम का प्रज्वलित कर देता है, भगवान शिव उसके परिवार से जो भी संकट हैं उन्हें समाप्त कर देते हैं। परिवार के सदस्यों पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिए, इसी शिव दीपक को आप दूसरे प्रकार से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, आपको अपने घर की जो चौखट होती है, जब भी आप प्रवेश करते हैं उसमें तो उसके सीधे तरफ शिव दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप इस लंबी बाती वाले पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको कुबेर भंडारी का मन में स्मरण करके ही इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से पहला दीपक प्रज्वलित कर देना है। या तो आपको शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करना है या फिर आप अपने घर की चौखट पर इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा जो दीपक है इससे आपको लेकर के जाना है आज रात्रि में, यानी कि सोमवार की रात्रि में ही बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर, यदि आपके घर में ही बेलपत्र का पौधा है तो वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दूसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और इस दीपक के नीचे आपको चावल के कुछ दाने रख करके 1 चुटकी काले तिल भी इस दीपक में आपको डाल देने हैं। देखिए, इस दीपक को प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है और आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको शिव पार्वती के नाम से 2 दीपक का यह चमत्कारिक उपाय आज रात्रि में जरूर करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं और इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, यह उपाय विशेषकर शिव और शक्ति का उपाय है जो कि केवल सोमवार के दिन ही किया जाता है। तो देखिए, इस दीपक में जो आप बाती का प्रयोग करेंगे वह आपको 2 बातियां लेनी है, लेकिन दोनों ही बातियां लंबी लेनी है और उन दोनों ही बातियों को आपको आपस में मिला करके
एक बाती तैयार करनी है, क्योंकि यह उपाय विशेषकर शिव और शक्ति का उपाय है, इसीलिए बातियाँ इसमें 2 प्रयोग करनी है, लेकिन दोनों ही बातियों को आपस में मिला करके एक बाती तैयार करनी है। अब इस दीपक में भी आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। देखिए सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको बातियाँ 2 लेनी है, लेकिन दोनों ही बातियों को मिला करके एक बाती आपको तैयार करनी है। अब देखिए यह जो दीपक हैं इससे आप अपने घर में यदि भगवान शिव की, माता पार्वती की तस्वीर हैं, प्रतिमा हैं, तो उनके सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हैं और वहाँ पर जो शिवलिंग है, शिवलिंग के पास में भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए यदि आपके घर पर भगवान शिव की, माँ पार्वती की प्रतिमा भी नहीं है तो फिर इस उपाय को आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। यदि आपके घर पर ही बेलपत्र का पौधा है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको महादेव से और माता पार्वती से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपके जीवन में ग्रह क्लेश को लेकर बहुत ही अधिक समस्याएं रहती हैं, आपके व्यापार को लेकर आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की जीवन में संकट समस्याएं चल रही हैं, तो उन्हें आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। इस उपाय को करने मात्र से महादेव और माता पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें समाप्त कर देते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जो कार्य है आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता की प्राप्ति हो, कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे आपका व्यापार को लेकर कोई कार्य हो, यदि आपकी धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं और आप चाहते हैं कि यह जो परेशानियां हैं यह दूर हो जाएं, तब भी आपको यह उपाय करना है। साथ ही साथ यदि आप पढ़ाई करते हैं और आप अपनी नौकरी में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए यह जो उपाय है यह भी विशेषकर सोमवार के दिन ही किया जाता है और यह उपाय भी आपको आज रात्रि में ही करना है। और यह जो उपाय है आपको लगातार 3 या फिर 5 सोमवार तक करना होगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको शुद्ध घी भरना होगा, यानी कि इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको इस दीपक में गोल बाती यानी कि जो फूल बाती होती है उसका प्रयोग आपको करना है। अब इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद आपको इसी के साथ में 1 चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। अब देखिए यह जो उपाय हैं आपको आज रात्रि में भगवान शिव के मंदिर में करना होगा। तो इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। अब देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग के पास में आपको सबसे पहले तो ये दीपक रखना है और इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल हैं उन्हें आपको उस दीपक के अंदर डालना है। और अब आपको ये जो दीपक हैं शिवलिंग के सामने ही प्रज्वलित कर देना है, तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए। देखिए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार तुमरुका जी का मन में स्मरण करना है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं और आपका जो भी कार्य अटक रहा है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको तुमरुका जी से प्रार्थना करनी है। ध्यान रखें तुमरुका जी वाला ये जो दीपक है आपके घर की सारी परेशानियों को दूर कर देता है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी विपत्तियां आ रही हैं, वह सभी दूर कर देगा। देखिए विवाह संबंधित परेशानियां हैं तब भी आपको यह दीपक लगाना चाहिए। व्यापार संबंधित परेशानियां हैं तब भी आपको यह दीपक लगाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की इस विशेष रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।